दोस्तों, आपसे एक सवाल है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दिन भर बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी मीनिंगफुल काम पूरे नहीं हो पाते? या फिर क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या पढ़ाई पर बैठते हैं, नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी न किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आपका दिमाग भटक जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की प्रोडक्टिविटी और फोकस पूरी तरह से बदल दी है। किताब का नाम है डीप वर्क और इसके लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट। कैल न्यूपोर्ट एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं और साथ ही बेहद लोकप्रिय राइटर भी। उनकी स्पेशलिटी यही है कैसे हम डिजिटल दुनिया में भी फोकस बनाए रख सकते हैं और बिना डिस्ट्रैक्शंस के मीनिंगफुल काम कर सकते हैं। सोचिए, एक ऐसे आदमी की बात है जो खुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, फिर भी दुनिया भर में उसके लेक्चर्स और बुक्स की चर्चा होती है। डीप वर्क किताब 2016 में पब्लिश हुई थी। इस किताब का मेन आइडिया ये है, सच्ची सक्सेस और ग्रोथ शैलो काम से नहीं आती, बल्कि डीप वर्क से आती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये डीप वर्क आखिर है क्या? दरा डीप वर्क असल में क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना डिस्ट्रैक्शन, पूरा फोकस लगाकर मेंटली चैलेंजिंग और हाई वैल्यू काम करना। जैसे एक स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, आईआईटी, जेई, नीट की प्रिपरेशन में पूरा ध्यान देकर पढ़ रहा है। एक ऑफिस एम्प्लॉई जो बिना फोन चेक किए एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट पर लगातार 2-3 घंटे काम कर पा रहा है। या एक राइटर जो सोशल मीडिया से दूर रहकर हर दिन 3 घंटे क्वालिटी राइटिंग कर रहा है। ये है डीप वर्क। इसके उलट शैलो वर्क क्या है? जैसे बार बार ईमेल चेक करना, बिना सोचे हाइप में इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करना, बिना जज्बात प्रोजेक्ट रिपोर्ट कॉपी पेस्ट करना। शैलो वर्क से प्रोडक्टिविटी दिखाई देती है, पर असली ग्रोथ नहीं मिलती। नाउबुर सवाल आपसे, अगर आप अपने दिन की एक्टिविटीज देखें तो ज्यादा समय किस में जाता है, डीप वर्क में या शैलो वर्क में? ईमानदारी से सोचिए, क्योंकि यही इस किताब के सफर की शुरुआत है। नडवर पार्ट 1 का स्ट्रक्चर। आज इस पार्ट 1 में हम जानेंगे वार्न, डीप वर्क क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस। 2, हमारी मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। 3, शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क, असली फर्क। 4, रियल लाइफ एग्जांपल्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। 5, कुछ शुरुआती प्रैक्टिकल स्टेप्स कैसे लें। नानो मॉम, लेसन 1, डीप वर्क क्यों जरूरी है। दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया में आगे वही लोग बढ़ते हैं जो रेयर और वैल्यूएबल स्किल्स में महारत हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये रेयर स्किल्स सीखने के लिए क्या चाहिए? फोकस और गहरा कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल, आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो जेईई प्रिपरेशन में सालों तक फोकस्ड पढ़ाई चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब बनने के लिए एकाग्र मेहनत चाहिए। यहां तक कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग सीखना चाहते हैं तो लगातार फोकस दिए, बिना आप हाफ नॉलेज में फंस जाते हैं। यानी डीप वर्क ग्रोथ का शॉर्टकट नहीं, बल्कि असली रास्ता है। दरवर लेसन 2, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। आज का सच ये है कि हमारी जिंदगी डिस्ट्रैक्शन से घिरी हुई है। नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, इंस्टा रील्स, रैंडम यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सब हमें हर मिनट शैलो काम की ओर खींचते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप 1 घंटा भी बिना इंटरप्शन के काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी दूसरों से कई गुना ज्यादा हो जाती है। एग्जाम्पल, भारतीय संदर्भ में, आप बिहार से हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप लाइब्रेरी जाते हैं और वहां लगातार 3 घंटे कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ते हैं, यह डीप वर्क है। लेकिन अगर वही 3 घंटे में हर 10 मिनट पर मोबाइल चेक करते हैं तो 3 घंटे की जगह असली पढ़ाई शायद 30 मिनट ही होगी। नाउ लेसन 3, शैलो वर्क वर्सेस डीप वर्क। शैलो वर्क आसान, कम वैल्यू वाला, रिपीट होने वाला काम। डीप वर्क मेहनत वाला, ब्रेन स्ट्रेच करने वाला, हाई स्किल वाला काम। शायद आप सोच रहे होंगे कि शैलो वर्क की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। शैलो वर्क भी जरूरी है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन कम होना चाहिए। आइडियल बैलेंस
70% डीप वर्क, 30% शैलो वर्क। एग्जाम्पल, शैलो ईमेल्स चेक करना, डीप एक नया प्रोजेक्ट डिजाइन करना, शैलो व्हाट्सएप रिप्लाई देना, डीप रिसर्च पेपर लिखना। नोट एंड योर लेसन चोर, रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक यूपीएससी एस्पायरेंट, मान लीजिए प्रिया नाम की लड़की, वो लाइब्रेरी जाती है और तय करती है कि रोज सुबह 9 से 12 बजे तक फोन बंद करके सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ेगी। यह उसका डीप वर्क सेशन है। धीरे धीरे प्रिया महसूस करती है कि उसकी लर्निंग स्पीड बढ़ रही है। कठिन कॉन्सेप्ट्स जो पहले समझ नहीं आते थे अब क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट बात, वो बाकी स्टूडेंट्स की तुलना में ज्यादा याद रख पा रही है। यानी डीप वर्क ने प्रिया को एक कंपेटिटिव एडवांटेज दिया। कावाकॉन प्रैक्टिकल टिप आज से शुरू करें। 1. रोज एक डीप वर्क सेशन प्लान कीजिए, बस 1 घंटा, फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद। 2. इस 1 घंटे में सिर्फ वही काम करें जो आपके गोल से जुड़ा है। स्टूडेंट है, क्यूरियस पढ़ाई, जॉब में है, क्यों इन मेन प्रोजेक्ट पर फोकस, बिजनेस में है, तो नई स्ट्रैटेजी सोचना। 3. सेशन पूरा होने के बाद खुद से पूछिए, क्या ये 1 घंटा मेरे ड्रीम के करीब गया या सिर्फ टाइम पास हुआ। 3. इमोशनल स्टोरी टेलिंग। दोस्तों, मेरी एक दोस्त थी, रितु। वो हमेशा कहती थी, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, मुझे मेरी फैमिली को प्राउड फील कराना है। लेकिन उसकी एक आदत थी, पढ़ाई शुरू करते करते फोन स्क्रॉल करना। छोटे छोटे 5 मिनट उसके एनर्जी और फोकस खा जाते थे। फिर एक दिन उसने डीप वर्क के बारे में सुना। उसने तय किया, सुबह 6-9 बजे फोन ऑफ, सिर्फ बुक्स और मैं। पहले पहले मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे यह रूटीन बन गया। आज वो एग्जाम क्लियर कर चुकी है। उसकी सक्सेस का मेन सीक्रेट यही था, शैलो काम से हटकर डीप वर्क अपनाना। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, पार्ट 1 का अंत। तो दोस्तों, पार्ट 1 से हमें यह समझ में आया कि 1. डीप वर्क ही असली ग्रोथ का रास्ता है। 2. हमारा बिगेस्ट एनिमी है डिस्ट्रैक्शन और शैलो वर्क। 3. अगर हम रोज छोटे छोटे डीप सेशंस डाल दें तो लाइफ बदल सकती है। सवाल आपके लिए, क्या आप तैयार हैं ऐसे डीप सेशंस डेली प्रैक्टिस करने के लिए? क्या आप 1 घंटा रोज अपनी जिंदगी को बदलने वाले काम में लगा सकते हैं? याद रखिए, आपकी जिंदगी में फर्क ये 1 घंटा ही लाएगा। क्विक रिकैप, पार्ट 1 से याद दिलाते हैं। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने देखा था डीप वर्क असल में है क्या, शैलो वर्क और डीप वर्क का फर्क, डिस्ट्रैक्शन कैसे हमारी जिंदगी को शैलो बना देता है, और कैसे छोटे छोटे डेली डीप सेशन से हम अपनी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, सिर्फ समझने से कुछ होगा? नहीं, अब हमें यह सीखना है कि डीप वर्क की हैबिट को अपनी जिंदगी में स्थायी कैसे बनाएं। यानी अब हम आएंगे प्रैक्टिस और इम्प्लीमेंटेशन पर। पार्ट 2 का स्ट्रक्चर। इस पार्ट में हम डिटेल में सीखेंगे डीप वर्क करने की 4 मुख्य रूल्स जो कैल न्यूपोर्ट ने दिए हैं। हर रूल को इंडियन लाइफस्टाइल और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझना। प्रैक्टिकल टिप्स जो आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्टोरीज ताकि समझना आसान और इंस्पायरिंग हो। लेसन 1, रूल नंबर 1, वर्क डीपली। अब डीप वर्क को सीखने का पहला रूल है वर्क डीपली। मतलब जब आप काम करें तो पूरी इंटेंसिटी और फुल फोकस के साथ करें। हाफ हार्टेड अप्रोच या बीच बीच में व्हाट्सएप चेक वाला काम डीप वर्क नहीं हो सकता। चैलेंज ये है कि हमारा दिमाग आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इससे लड़ने के लिए कैल न्यूपोर्ट कुछ मेथड्स बताते हैं। ए, रिचुअल बनाइए। जब भी आप डीप वर्क करना चाहते हैं, एक प्री डिफाइंड रूटीन फॉलो कीजिए। जैसे हर दिन सुबह 7 बजे स्टडी टेबल पर बैठना, पानी की बोतल पास में रखना, फोन एरोप्लेन मोड पर डालना और माइंड को सिग्नल देना, अब डीप वर्क का टाइम है। यह छोटा सा रिचुअल आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली फोकस्ड मोड में डाल देता है। एग्जाम्पल, इंडियन। मान लीजिए रावी एक बीटेक स्टूडेंट है। उसका रिचुअल ये है, लाइब्रेरी में विंडो के कॉर्नर वाली सीट चुनना, ईयरफोन हटाना और सिर्फ एक बुक लेकर बैठ जाना। धीरे धीरे उसका ब्रेन उस सीट को डीप वर्क जोन मानने लगता है। बी, एनवायरनमेंट कंट्रोल। डीप वर्क आसान तभी होता है जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो। अगर रूम में लगातार शोर है
या आपके पास लैपटॉप और मोबाइल पर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे तो आप डीप वर्क मोड में जा ही नहीं पाएंगे। इसलिए एनवायरनमेंट बनाइए। स्टडी रूम सिर्फ पढ़ाई या वर्क के लिए रखें। वर्क करते समय अननेसेसरी टैब्स, वीडियोस, एप्स सब बंद रखिए। लाइब्रेरी, कैफे या किसी साइलेंट जगह का इस्तेमाल कीजिए। लेसन 2, रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। अब दूसरा रूल है, बोरियत को अपनाइए। ये सुनकर शॉकिंग लगेगा, है ना? हमसे तो हमेशा कहा जाता है कि बोर मत हो, कुछ इंटरेस्टिंग करो। लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आपको डीप फोकस चाहिए तो आपको बिना काम किए भी फोकस बनाए रखना सीखना होगा। सिंपल लैंग्वेज में, हर बार दिमाग को मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। कभी कभी खुद को बोरियत झेलने की प्रैक्टिस कराइए। एग्जाम्पल, आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं। आदत क्या है? तुरंत फोन निकाल लेना। लेकिन अगर आप 30 मिनट खुद से ही चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सोचते हैं, तो ये आपकी फोकस एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। इंडियन कहानी। आईएएस प्रिपरेशन कर रही नेहा ने इनिशियली हर फ्री समय में फोन स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसने रूल बनाया, ब्रेक्स में भी मैं नोट्स रिवाइज करूंगी या माइंड मैप सोचूंगी। धीरे धीरे उसका ब्रेन सोशल मीडिया पर डिपेंड रहना छोड़ दिया और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई। याद रखिए, जिस तरह मसल्स जिम में रेजिस्टेंस से मजबूत होते हैं, वैसे ही आपका फोकस बोर्डम झेलकर मजबूत होता है। लेसन 3, रूल नंबर 3, क्विट सोशल मीडिया। अब ये सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन पावरफुल रूल है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आपको डीप वर्क चाहिए तो आपको सोशल मीडिया का गुलाम नहीं, मालिक बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब हमेशा छोड़ दो। इसका मतलब है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप चुनेंगे, सोशल मीडिया आपको कंट्रोल नहीं करेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच, लिस्ट बनाइए। कौन सा प्लेटफॉर्म आपके पर्सनल या प्रोफेशनल ग्रोथ में रियल हेल्प करता है। बाकी ऐप्स को अनइंस्टॉल या कम यूज कीजिए। एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। इंडियन एग्जाम्पल, राहुल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देख रहा था। वो रोज 3-4 घंटे इंस्टाग्राम रील्स में निकाल देता था। फिर उसने डीप वर्क प्रिंसिपल फॉलो करके इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, सिर्फ व्हाट्सएप रखा। नतीजा, 6 महीने के अंदर उसने सिलेबस पूरा कर लिया और अच्छे मार्क्स से एग्जाम क्रैक किया। सवाल आपसे, क्या कोई ऐसा ऐप है जो आपके ज्यादा समय खा रहा है लेकिन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा? अगर हां, तो क्या आप उसे आज अनइंस्टॉल कर सकते हैं? लेसन 4, रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। शैलो वर्क पूरी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता। ईमेल्स, छोटे रिपोर्ट्स, कैजुअल टास्क्स, ये सब लाइफ का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप शैलो काम में दिन का मेजर हिस्सा लगाएंगे तो बिग गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे। सॉल्यूशन, अपने दिन की प्लानिंग कीजिए। सबसे कठिन और इंपॉर्टेंट काम को सुबह प्राइम टाइम में डालिए। शैलो टास्क्स को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, जैसे दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल्स चेक, न कि हर 5 मिनट में। इंडियन एग्जाम्पल, एम्प्लॉय लाइफ। एक आईटी एम्प्लॉय है, अंकित। वो रोज 10 घंटे ऑफिस में बैठता था, लेकिन असली प्रोजेक्ट पर 3 घंटे से ज्यादा नहीं दे पाता था। बाकी टाइम ईमेल्स, मीटिंग्स और फोन कॉल्स में चला जाता था। फिर उसने ड्रेन द शैलोज रूल फॉलो किया। सुबह के 3 घंटे सिर्फ कोडिंग। उसकी प्रोडक्टिविटी डबल हो गई और प्रमोशन भी जल्दी मिला। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस आज से करें। डेली टाइम ब्लॉकिंग, अपना कैलेंडर 1 घंटे के स्लॉट्स में डिवाइड करिए। डिसाइड कीजिए कौन सा स्लॉट डीप वर्क का होगा, कौन सा शैलो का। सोशल मीडिया फास्टिंग हफ्ते में 1 दिन ठान लीजिए, आज कोई सोशल ऐप इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखिए दिमाग कितना हल्का लगता है। प्रिपरेशन बिफोर डीप वर्क। काम शुरू करने से पहले वाटर, पेन, नोट्स और सब कुछ रेडी रखिए, ताकि बीच में बहाने न बने। मोटिवेशनल स्टोरी दोस्तों, मैं आपको एक रियल इंस्पिरेशन बताता हूं। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय रिसर्च और इनोवेशन में लगाया। क्या आप सोचते हैं कि जब वो साइंटिस्ट्स की टीम लीड कर रहे थे तब डिस्ट्रैक्शन के लिए वक्त था? नहीं, उनके दिन का बड़ा हिस्सा डीप वर्क सेशंस में जाता था। ब्लूप्रिंट्स, कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट्स, और यही कंसिस्टेंट डीप वर्क उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया
और आखिरकार प्रेसिडेंट बना गया। उनकी लाइफ हमें यही सिखाती है, अगर आप बिग इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन छोड़कर डीप वर्क के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। क्लोजिंग ऑफ पार्ट 2। तो दोस्तों, पार्ट 2 में आपने सीखा डीप वर्क करने के 4 गोल्डन रूल्स, रिचुअल्स और एनवायरनमेंट कंट्रोल का महत्व, बोरियत झेलने से कंसंट्रेशन कैसे स्ट्रांग होता है, सोशल मीडिया को वाइजली यूज करने की जरूरत, शैलो काम को लिमिट कैसे करें। सवाल आपके लिए, क्या आप कल से ही डीप वर्क के लिए एक छोटा सा रिचुअल बना सकते हैं? जैसे सुबह 1 घंटा फोन ऑफ और सिर्फ पढ़ाई या प्रोजेक्ट पर काम। याद रखिए, डीप वर्क एक हैबिट है और हैबिट छोटे छोटे स्टेप्स से बनती है। वार्म अप, एक छोटा सा सवाल, जब दिन खत्म होता है तो मन में संतोष होता है या गिल्ट? सच सच सोचिए, क्या दिन के 8-10 घंटे भागदौड़ में निकल जाते हैं और फिर भी मेन काम अधूरा रह जाता है? अगर जवाब हाँ है तो पार्ट 3 आपके लिए है। अब हम डीप वर्क को अपनी लॉन्ग टर्म लाइफ, करियर और आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना सीखेंगे। नार पार्ट 3 का रोड मैप, डीप वर्क को जीवन प्रणाली बनाना, माइंडसेट प्लस सिस्टम्स, डीप वर्क स्टाइल्स, मोनेस्टिक, बीमोडल, रिदमिक, जर्नलिस्टिक। कौन सा आपके लिए सही? अटेंशन फिटनेस, दिमाग को फोकस रेडी कैसे बनाएं, हाई इम्पैक्ट गोल्स, किस काम पर डीप वर्क करना है ये कैसे तय करें, इंडियन रियल लाइफ स्टोरीज प्लस डे प्लान्स, प्रो लेवल टैक्टिक्स, समय, एनर्जी और इंटरप्शंस का असली मैनेजमेंट, वीकली रिव्यू प्लस मैट्रिक्स, प्रोग्रेस कैसे मापें, माइक्रो चैलेंजेस, छोटे छोटे अभ्यास जो बड़ा बदलाव लाते हैं, ओडा डू EY। माइंडसेट, डीप वर्क एक स्किल है, टैलेंट नहीं। सबसे पहले ये मानना जरूरी है कि डीप वर्क कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं, ये एक स्किल है जिसे कोई भी व्यक्ति ट्रेन कर सकता है। जैसे जिम में मसल्स बनते हैं, वैसे ही फोकस प्रैक्टिस से बनता है। शुरुआत में दिमाग भागेगा, हाथ फोन की तरफ बढ़ेगा, ये नॉर्मल है। कंसिस्टेंसी से ही डेप्थ आती है। रोज के 60-120 मिनट डीप वर्क, फिर 3-4 हफ्तों में नोटिसेबल जंप। छोटा सवाल, आज से अगले 21 दिनों के लिए रोज कम से कम 60 मिनट अनइंटरप्टेड डीप सेशन देने का कमिटमेंट कर सकते हैं? नैरो आउट 2 डीप वर्क स्टाइल्स, कौन सा आपके लिए फिट है? हर किसी का स्केड्यूल, जिम्मेदारियां और एनर्जी अलग होती है, इसलिए डीप वर्क करने के 4 प्रैक्टिकल स्टाइल समझिए और जो सूट करे वो चुनिए। 1. मोनास्टिक स्टाइल, पूरी तरह आइसोलेशन, डिस्ट्रैक्शन से दूर। लॉन्ग स्ट्रेचेस में काम, रिसर्चर्स, राइटर्स, थीसिस वाले स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल। एग्जाम्पल, PhD लिखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अंतिम रिवीजन फेज। 2. बाइमोडल स्टाइल, सप्ताह महीने को 2 भाग, कुछ दिन डीप, कुछ दिन शैलो, ऑपरेशनल। एग्जाम्पल, 3 दिन पूरी तरह रिसर्च, बाकी 3-4 दिन मीटिंग्स, एडमिन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, टीचर्स, क्रिएटर्स जो सप्ताह में कुछ दिन कंटेंट प्रोडक्शन के लिए पूरा खाली रखते हैं। 3. रिदमिक स्टाइल, सबसे प्रैक्टिकल, रोज का फिक्स डीप स्लॉट, जैसे सेप्स 9 AM या 9 शाम 11 PM। हैबिट बनती है, प्लानिंग आसान, स्टूडेंट्स, जॉब प्लस साइड प्रोजेक्ट वालों के लिए बेस्ट। चोर, जर्नलिस्टिक स्टाइल, बीच बीच में मिलने वाला टाइम डीप वर्क के लिए यूज करना, न्यूज रिपोर्टर्स जैसा। हाईली ट्रेन्ड फोकस की जरूरत, बिगिनर्स के लिए टफ पर बिजी प्रोफेशनल्स के लिए लाइफ सेवर। कौन सा स्टाइल अपनाएं? अगर आप छात्र हैं, रिदमिक चुनें। नौकरी के साथ एग्जाम, कोडिंग, साइड हसल, रिदमिक प्लस कभी कभी बाइमोडल। फुल टाइम क्रिएटर, ऑथर, बाइमोडल, मोनास्टिक ब्लॉक्स। माइक्रो टास्क, आज ही अपने कैलेंडर में अगले 14 दिनों के डीप वर्क स्लॉट्स ब्लॉक कर दें। नडोर 3. हाई इम्पैक्ट गोल्स, किस पर डीप वर्क करें? डीप वर्क का असली फायदा तब होता है जब आप सही काम पर डीप जाते हैं, वरना हाई फोकस के साथ लो वैल्यू काम करके भी प्रगति शून्य रह सकती है। 3 फिल्टर मेथड अपनाएं। इम्पैक्ट, 6 से 12 महीनों में इसका कितना असर होगा? डिफिकल्टी, क्या ये ब्रेन स्ट्रेचिंग है? आसान काम डीप वर्क नहीं मांगते। अलाइनमेंट, क्या ये आपके करियर, परीक्षा, ड्रीम के कोर में है? एग्जाम्पल्स, UPSC, ऑप्शनल सब्जेक्ट मास्टरी, आंसर राइटिंग, PYQ एनालिसिस। SSC, स्टेट पुलिस, मैथ्स प्लस रीजनिंग, हाई एक्यूरेसी प्रैक्टिस,
Speed drills. Engineering student, DSA plus core subjects plus projects. Working professional, flagship project, skill up, AI tools, data, domain expertise. Business, creator, signature product, content, distribution strategy, monetization plan. Action, टॉप 3 हाई इम्पैक्ट गोल्स लिखिए। हर गोल के लिए अगले 30 दिनों की डीप टास्क्स लिस्ट बनाइए। हर टास्क को 60-120 मिनट के सेशंस में तोड़ दीजिए। नारी 4, अटेंशन फिटनेस, दिमाग को फोकस रेडी बनाना। डीप वर्क करने के लिए दिमाग को तैयार करना पड़ता है, इसे कहते हैं अटेंशन फिटनेस। ए, डिजिटल हाइजीन, मॉर्निंग 60-90 मिनट्स, नो इंटरनेट, नो सोशल रूल। फोन को दूसरे कमरे में रखें या ऐप ब्लॉकर्स, फोकस, कोल्ड टर्की, स्टे फोकस्ड यूज करें। व्हाट्सएप खोलें। 1, डिफाइन, क्या सीखना है साफ करो। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें क्या सीखना है। 2, डीकंस्ट्रक्ट, छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। बड़े टॉपिक को छोटे मॉड्यूल्स में बांटो। हर मॉड्यूल के लिए प्रैक्टिस ड्रिल्स बनाओ। 3, डीप प्रैक्टिस, समय प्लस फीडबैक, टाइमर लगाकर पढ़ाई करो। प्रैक्टिस के बाद रिजल्ट देखो, एमसीक्यू चेक करो, कोड टेस्ट करो। 4, डेमोन्स्ट्रेट, साप्ताहिक आउटपुट, हफ्ते में एक बार अपना आउटपुट दो। आंसर शीट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स या मॉक टेस्ट। एनवायरनमेंट डिजाइन, पढ़ाई का माहौल, स्टडी कॉर्नर, सिर्फ पढ़ाई के लिए। पास में पोस्टर, टीवी मत रखो। फोन पार्किंग, मोबाइल कमरे से बाहर चार्ज करो। एप्स क्लीन अप, होम स्क्रीन पर सिर्फ जरूरी एप्स रखो। ब्राउजर हाइजीन, सिर्फ 1-2 काम वाले टैब्स खोलो। फैमिली अलाइनमेंट, अपने गोल्स और स्केड्यूल घर वालों को बताओ, सपोर्ट मिलेगा। आइडेंटिटी शिफ्ट, नई पहचान बनाओ। पुराना, मैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। नया, मैं डिस्ट्रैक्शन पहचान कर तुरंत हटा देता हूं। पुराना, मैं आलसी हूं। नया, मैं छोटे कंसिस्टेंट जीत हासिल करने वाला इंसान हूं। डेली अफर्मेशन, रोज दोहराओ, मैं हर दिन कम से कम 90 मिनट गहराई से काम करता हूं। छोटा एक्शन, सुबह की शुरुआत 10 मिनट प्लानिंग और 50 से 60 मिनट डीप वर्क से। इससे पूरे दिन का टोन सेट हो जाएगा। 30 डे डीप वर्क चैलेंज। वीक 1, फाउंडेशन, रोज 60-90 मिनट का डीप ब्लॉक, सुबह सबसे अच्छा। डिस्ट्रैक्शन लॉग रखो प्लस फोन बाहर। रविवार को रिव्यू करो। वीक 2, एक्सपेंशन, रोज 2 डीप ब्लॉक्स, 1 सुबह 1 शाम। सोशल मीडिया सिर्फ 2 फिक्स टाइम पर। फैमिली प्लस टास्क्स बैचिंग। वीक 3, इंटेंसिटी, सबसे कठिन काम पहले करो। हफ्ते में 2-3 बार 90-120 मिनट का लॉन्ग सेशन। आउटपुट टारगेट, चैप्टर्स, प्रॉब्लम्स या पेजेस। वीक 4, मास्टरी, 1 दिन पूरा डीप वर्क, जहां संभव हो। बैकअप लोकेशन रखो, शोर से बचने के लिए। फाइनल रिव्यू प्लस अगले 30 दिन का प्लान। कमिटमेंट लाइन, जोर से बोलो, अगले 30 दिनों में मैं हर दिन डीप वर्क करूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी की दिशा मेरे हाथ में है। क्यूए प्रॉम्प्ट्स, ऑडियो बुक एंगेजमेंट। आज का सबसे बड़ा हाई इम्पैक्ट काम कौन सा है जिस पर डीप जाना है? कौन सी ऐप अनइंस्टॉल करने से तुरंत राहत मिलेगी? सुबह का कौन सा 60-90 मिनट स्लॉट आपका स्पेशल डीप टाइम होगा? आज की छोटी जीत क्या हो सकती है जो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी? विजुअलाइजेशन, 1 मिनट, आंखें बंद करो, अपने आप को 6 महीने आगे देखो। टेबल पर नोट्स साफ सुथरे, मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर, प्रोजेक्ट्स पूरे और चेहरे पर शांति। खुद से कहो, मैं डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हूं, मैं डीप वर्क करता हूं, मेरा हर दिन मुझे सपनों के करीब लाता है। क्लोजिंग, कॉल टू एक्शन। आज ही कैलेंडर खोलकर अगले 14 दिन के डीप वर्क स्लॉट्स ब्लॉक करो। एक बड़ा गोल चुनो और उसे 60-120 मिनट के सेशंस में बांटो। 30 डे चैलेंज शुरू करो। इस नैरेशन के बाद 10 मिनट बैठकर अपना डीप रिचुअल लिखो। कल सुबह वही तुम्हारा एंकर होगा। फाइनल सवाल, क्या कल सुबह का तुम्हारा पहला डीप वर्क टॉपिक तय हो गया है? वार्म अप, सोचने लायक सवाल। 6-12 महीनों बाद जब पीछे मुड़कर देखोगे, क्या चाहोगे कि लोग कहें, इसने कमाल कर दिखाया, या फिर बस इतना थोड़ा बहुत कोशिश की थी? आज का यह पार्ट उस फर्क को सच करने का रोड मैप है। 1, डीप वर्क, करियर ग्रोथ, सीधा असर।
डीप वर्क से 3 बड़े नतीजे मिलते हैं। रेयर स्किल्स पर पकड़, जो कम लोगों के पास होती है। हाई क्वालिटी काम, जो प्रमोशंस और चांसेस दिलाता है। स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन, लोग भरोसा करते हैं कि आप काम पूरा करके देंगे। एग्जाम्पल्स: स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स, अच्छे स्कोर्स, अच्छे प्रोजेक्ट्स, सिलेक्शन चांसेस कई गुना। जॉब में फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पूरा, प्रॉब्लम सॉल्वर इमेज, प्रमोशन के मौके। फ्रीलांसर, बिजनेस, नीश अथॉरिटी, बेटर क्लाइंट्स, हाई पेइंग वर्क। क्रिएटर, सिग्नेचर कंटेंट, कंसिस्टेंसी, ऑर्गेनिक ग्रोथ। सवाल: आपके करियर में कौन सा वन रेयर स्किल गेम चेंजर होगा? उसे अगले 90 दिनों के डीप वर्क एजेंडा में डालिए। 2. करियर मोअट, रिप्लेस करना मुश्किल कैसे बने? मोअट, ऐसा फायदा जिसे कॉपी करना दूसरों के लिए मुश्किल हो। डीप वर्क से ये मिलता है: स्किल स्टैक, 2-3 स्किल्स का कॉम्बो, जैसे डोमेन प्लस डेटा प्लस स्टोरी टेलिंग। सिस्टम्स, आपकी चेकलिस्ट्स, टेम्पलेट्स, वर्कफ्लोज। प्रूफ, प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, रिजल्ट्स, प्रैक्टिस। हर क्वार्टर एक नया माइक्रो मोट बनाओ। पाइथन प्लस एक्सेल ऑटोमेशन, लॉ प्लस केस समरीज, यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटिंग प्लस एडिटिंग। आउटपुट दिखाओ: गिटहब, ड्राइव, पोर्टफोलियो, प्रिंटेड फाइल्स। 3. इंटरव्यू में डीप वर्क की धार, स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट से अपने डीप प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करो। डेप्थ स्टोरीज रेडी रखो। टफेस्ट प्रॉब्लम आपने कैसे सॉल्व की, क्या सीखा। प्रैक्टिकल डेमो, पेंट्स और 2 मिनी केस स्टडीज साथ ले जाओ। लर्निंग लूप बताओ, हर प्रोजेक्ट के बाद आपने सिस्टम कैसे इंप्रूव किया। नैरेशन एग्जाम्पल: 6 हफ्तों में मैंने X मॉड्यूल बिना डिले पूरा किया, क्योंकि रोज 2 डीप ब्लॉक्स फिक्स थे। रिजल्ट: बग रेट 30% कम हुआ, क्लाइंट ने अगले फेज के लिए इनवाइट किया। 4. प्रमोशंस के लिए डीप वर्क प्लेबुक विजिबिलिटी, हफ्ते में एक बार शॉर्ट अपडेट, प्रोग्रेस, ब्लॉकर्स, नेक्स्ट स्टेप्स। इम्पैक्ट मेट्रिक, आपने क्या जोड़ा या बचाया। टाइम, एरर्स, रेवेन्यू। मेंटोर लूप, महीने में एक बार सीनियर से फीडबैक। प्रपोजल्स, यह प्रोसेस स्लो है, मैं 2 हफ्तों में नया वर्जन बना सकता हूं, टेस्ट करें। कैलेंडर में डीप स्लॉट्स लॉक करो, मॉर्निंग टफेस्ट काम पहले। 5. बिजनेस साइड हसल स्केलिंग, प्रोडक्ट मार्केट फिट डीप, 10-20 ग्राहकों से बात करके रियल प्रॉब्लम समझो। सिग्नेचर ऑफर, एक रिपीटेबल ऑफर, टेम्पलेट्स, प्राइसिंग क्लैरिटी। डिस्ट्रीब्यूशन रिदम, 2 दिन कंटेंट आउटरीच, 3 दिन डिलीवरी RD। डीप एसेट्स, FAQs, प्लेबुक्स, ऑनबोर्डिंग डॉक्स, बार बार सोचने की जगह सिस्टम काम करे। मंथली रिव्यू, लीड्स, कन्वर्जन्स, क्वालिटी, चर्न और नेक्स्ट मंथ की प्रायोरिटीज। चेक्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का गोल्ड प्लान, 107 कोर सब्जेक्ट डीप, 91 PYQ प्रॉब्लम ड्रिल्स, 16 नॉमिनेटेड राइटिंग आंसर प्रैक्टिस। वीकली 1-2 फुल मॉक्स प्लस अगले दिन एनालिसिस नोट्स, माइक्रो 1 पेज प्लस मैक्रो माइंड मैप। डिस्ट्रैक्शन फायरवॉल, सिर्फ 2 चेक विंडोज, 1 PM 7 PM। रीसेट फॉर्मूला, स्लंप आए 45-6 में इजी डीप सेशन करो, मोमेंटम वापस आएगा। 7. एंटी डिस्ट्रैक्शन सिस्टम्स ट्रिगर ऑडिट, कौन सी चीज फोन उठवाती है। नोटिफिकेशन, बोर्डम, डाउट। इफ देन प्लान, इफ अर्ज देन ट्वीस स्क्वाट्स प्लस पानी। इफ स्टक देन अगले 3 माइक्रो स्टेप्स लिखो। फोकस एंकरिंग, डीप शुरू में 30 सेकंड आंखें बंद करके इंटेंशन बोलो। कॉन्टेक्स्ट लॉक, टास्क शुरू करते ही एक्स्ट्रा टैब्स ऐप्स बंद। हार्ड स्टॉप, दिन खत्म होने पर 10 मिनट, कल की टॉप 3 लिखकर लैपटॉप बंद। 8. टेम्पलेट्स लिखकर रखो, डेली डीप कार्ड, डेट, डीप ब्लॉक्स, 7 9 AM, 11 1 PM, 8 9 PM, top 3 deep tasks, distraction, log, win of the day, weekly review, deep minutes, total, longest focus, stretch, key outputs, breakers, next fixes, 3 focus themes, project map, goal, metrics, milestones, deep tasks, risks, plus fixes. स्पेशल फोकस लिखने वाले स्टूडेंट्स, सुबह नया कंटेंट लिखो, उत्तर बनाओ। शाम उसी को सुधारो या एडिट करो। नियम, पहले काम पूरा करो फिर एडिट। डेवलपर्स, हर सेशन में सिर्फ एक तरह का टास्क। चेकलिस्ट, सिस्टम तैयार, डेटा सेट, रनबुक रेडी, कोड कंपाइल हो, तब छोटा ब्रेक। एनालिस्ट्स, शुरुआत में ही सवाल साफ करो।
डेटा पहले साफ करो, फिर काम आसान। रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेट तय करो। क्रिएटर्स दिन 1 रिसर्च प्लस स्क्रिप्ट लिखना। दिन 2 रिकॉर्डिंग प्लस एडिटिंग। एक साथ आइडियाज, हुक्स और थंबनेल्स बनाओ। महीने में एक बार ऑडियंस फीडबैक गहराई से पढ़ो। 10 इमोशनल कंट्रोल एक्सेप्ट करो। ध्यान भटकेगा, इग्नोर मत करो, बस ऑब्जर्व करो। 10 सेकंड में वेव निकल जाएगी। सेल्फ टॉक, बस 5 मिनट और बैठा हूं। रिवॉर्ड्स, काम के बाद चाय, धूप में टहलना या छोटी वॉक। आइडेंटिटी नोट, मैं वही इंसान हूं जो गहराई से काम करता है। 11 लो रिसोर्स प्लान, ऑफलाइन किट, प्रिंट आउट्स, खाली शीट्स। नेट न हो तब भी काम रुके नहीं। कम्युनिटी स्टडी, लाइब्रेरी, हॉल या ग्रुप स्टडी। फोन रूल, सुबह डीप सेशन में फोन बाहर रखो, शोर से बचाव, ईयरप्लग्स या वाइट नॉइज। रूटीन पावर, रोज एक ही समय और जगह, फोकस ऑटो चालू। 12 डीप वर्क का माप, रोज के डीप मिनट्स 120-240 आदर्श। सबसे लंबा स्ट्रेच 45 से 90 मिनट तक बढ़ाना। हफ्ते में बने आउटपुट्स। क्वालिटी रेटिंग, कितनी बार ध्यान भटका, हफ्ते दर हफ्ता घटे। एनर्जी स्कोर 105। हर रविवार 20-30 मिनट रिव्यू, यही आपका असली डैशबोर्ड। 13 जब जिंदगी टकराए ग्रेस रूल, मुश्किल दिन में छोटा टारगेट, 25-40 मिनट भी काफी। प्रायोरिटी, पिवट, कम काम करो मगर जरूरी काम पहले। रिकवरी, वॉक, पानी, नींद। कमबैक, अगले दिन सुबह 60-90 सेवन डीप ब्लॉक, मोमेंटम वापस। 14 मेटा लर्निंग, डीप वर्क सिखाना। किसी दोस्त को 20 मिनट का डीप वर्क रिचुअल सिखाओ, साथ बैठकर स्टडी करो। पीयर प्रेशर से फोकस बढ़ता है। रोज अपडेट दो, आज 2 ब्लॉक्स पूरे। अपने नोट्स और टेम्पलेट्स शेयर करो। 15 सालाना डीप प्लान Q1 जानमार, बेसिक हैबिट 90 110 मीनी, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स 1 स्ट्रॉन्ग आउटपुट। Q2 APR जन 2 डीप ब्लॉक्स डेली, हार्डेस्ट स्किल सीखो 2 आउटपुट्स। Q3 जुलसेप बाइमोडल वीक्स, मेंटरशिप बड़ा माइलस्टोन। Q4 OCT डेक, सिस्टम्स बनाओ, जूनियर्स को गाइड करो, साल का रिव्यू प्लस अगला बिग गोल। 16 7 डे स्प्रिंट, डे 1 प्लान प्लस 2 डीप ब्लॉक्स। डे 2 सबसे कठिन काम सुबह करो। डे 3 सोशल मीडिया ब्रेक प्लस लंबा स्ट्रेच। डे 4 एक आउटपुट लॉन्च। डे 5 रिव्यू प्लस सुधार। डे 6 हाफ डे बाइमोडल डीप। डे 7 रिफ्लेक्शन प्लस अगले हफ्ते का ब्लूप्रिंट। 7 ऑडियो प्रॉम्प्ट्स, आज का वो एक काम कौन सा है जो शाम तक पूरा होना ही चाहिए। कल सुबह का पहला डीप ब्लॉक किस पर होगा, कौन सी ऐप हटाओगे तो तुरंत राहत मिलेगी। आपके 3 सबसे बड़े ब्लॉकर्स क्या हैं एंड उनका अगला स्टेप। 18 फाइनल विजुअलाइजेशन, आंखें बंद करो। 6 महीने बाद साफ नोट्स, बेहतर रिजल्ट्स, कॉन्फिडेंट चेहरा। फोन आता है, आपको मौका मिल गया। दिल कहता है ये डीप वर्क का फल है। रिपीट लाइन, मैं डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हूं, मैं रोज गहराई से काम करता हूं, मेरी कंसिस्टेंसी ही मेरी ताकत है। ग्रैंड फिनाले, कॉल टू एक्शन, अगले 14 दिनों के डीप स्लॉट्स कैलेंडर में डालो। एक रेयर स्किल चुनो, 90 दिनों में लेवल अप का वादा करो। डेली डीप कार्ड लिखना शुरू करो आज से। 7 डे स्प्रिंट करो और एक आउटपुट जरूर शिप करो। जब भी फोकस टूटे, इस ऑडियो बुक को दोबारा सुनो।